जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। आप सबका वापस से स्वागत है सेवा ट्रेडिंग आपकी एक नई एनालिसिस वीडियो में। आज यहाँ पे एनालिसिस करेंगे हम लोग 16 दिसंबर ये मंडे को। कल मार्केट कहाँ जा सकती है, मार्केट क्या 25,000 की तरफ जा रही है या ये कुछ ट्रैप है, तो डिस्कस करेंगे उसका। और ये भी डिस्कस करेंगे कि मार्केट ने 13 तारीख को जो एक एक बढ़िया बुल रन दिया, उसके पीछे क्या रीजन था। तो 13 दिसंबर जो हमारा फ्राइडे रहा है लास्ट, लोग सोच रहे थे कि पहले ब्लैक फ्राइडे होगा। 10:45 तक मार्केट ओपन होती है 24,498 पे, लो लगाती है 24,180 का। तो यानी कि ऑलमोस्ट 320 पॉइंट का कट रहता है। और वो सारा का सारा जैसे ही आप देखते हैं मार्केट एक बार के लिए ओपन होती है, और ओपन होने के बाद 24,000, ये देखिए प्रीवियस क्लोजिंग थी 24,550, 50 पॉइंट का ऑलमोस्ट कैप डाउन था, 52 पॉइंट का। और उसके बाद मार्केट जैसे ही डिप लगा लेती है, आप यहाँ पे देखेंगे 10:40 तक लगभग मार्केट यहाँ पे डे लो 24,180 का लगाती है। उसके बाद ये जो मूव आना स्टार्ट होती है, और यहाँ से इंट्रा डे आज तक आपने कभी देखा है कि कोई बजट नहीं है, कोई 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 इलेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, एक एक दिन में निफ्टी में 600 पॉइंट की मूव आ रही है। तो ये क्या चीज़ें हो रही हैं और ये कहाँ तक होंगी, क्या चीज़ें हैं, इस पे भी डीपली डिस्कस करेंगे। उससे पहले ये देखते हैं कि चीज़ें क्यों हुई है। तो पहला, फ्राइडे को क्या था, सेंसेक्स की एक्सपायरी थी। सेंसेक्स में आपको पता है कि जो 100 100 रुपए के प्रीमियम थे वो 1200 पुट साइड में हो गए थे। तब 1200 का किसी का पुट का प्रीमियम है, या जहां पे किसी ने 1,000 रुपए में प्रीमियम बाई किया है या 1200 का प्रीमियम बाई किया है पुट का। एग्जाम्पल के लिए मान लो किसी के पास 80,200 का पुट है सेंसेक्स का जाके, और वो प्रीमियम अगर आपका यहाँ पे चल रहा है, ये तो चलिए हाई लो हो गया। और बैंक निफ्टी यहाँ पे देखिए 53,000 से 52,200, 900 पॉइंट का कट बैंक निफ्टी में भी था। तो यहाँ पे एक सेंसेक्स का एक प्रीमियम आप लग को लगाते हैं और दिखाते हैं। सेंसेक्स का मान लो एग्जांपल के लिए कि हम लोग यहाँ पे लगाते हैं 82,200, 900 पॉइंट का कट था ना, तो मान लो 83,000 का एक प्रीमियम लगाते हैं, ठीक है। 83,000 सेंसेक्स का जो प्रीमियम था, जो इसकी एक्सपायरी हो गई, तो अब वो वॉच लिस्ट यहाँ पे दिखेगी नहीं, राइट, एक्सपायरी हो गई है। तो कुल मिला के इतना ही समझो आप। जो मैं समझाना चाह रहा हूँ कि सेंसेक्स में अगर मान लो किसी के पास 1200 रुपये का प्रीमियम लेके कोई बंदा बैठा है, और जब ये ट्रैप होना स्टार्ट हुआ, अलॉन्ग विथ सेंसेक्स यहाँ पे क्या हुआ, शॉर्ट कवरिंग आना स्टार्ट हुई। और सेंसेक्स ने अगर नीचे से अगर आप देखेंगे, तो नीचे अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि जो फॉल आया है था 80,000 पे सेंसेक्स का, 80,000 से मार्केट यहाँ पे सीधे 2,200 पॉइंट की रिकवरी करती है। तो मतलब नीचे 1,600 पॉइंट का जो लॉस था वो भी रिकवर हुआ, और मार्केट यहाँ पे 800 पॉइंट का और 900 पॉइंट का प्लस हो जाती है। तो सारा खेला सेंसेक्स की एक्सपायरी का था। ये तो हो गई पहली बात। दूसरी बात, मूव आई कैसे, अगर आप वहां पे देखेंगे जिस टाइम पे 10:40 तक जितने भी हाई वेटेज हैं, चाहे एचडीएफसी का वेटेज जिसका ज्यादा है सबसे ज्यादा, तो यहाँ पे देखिए कि एचडीएफसी में 50 पॉइंट, मतलब नीचे से अगर आप देखेंगे एचडीएफसी जो था वो ऊपर से 40 पॉइंट माइनस चल रहा था, जहां से खुला था वहां से एचडीएफसी को उठाया गया ताकि बैंक निफ्टी को वेटेज मिले, और निफ्टी का सबसे ज्यादा वेटेज है। उसके बाद टीसीएस, इन्फोसिस, आरटी को, आईटी को, मतलब जो हाई वेटेज स्टॉक्स हैं उसमें इन्वेस्टमेंट किया गया, और उनको अप करके सारी के सारी मार्केट को कर दिया गया ऊपर। तो ऐसा क्यों किया गया, क्योंकि देखिए जब भी पोजीशन बड़े फंड की थी, बड़े फंड ने वहां पे सारी पोजीशन काट ली। जबकि यहाँ पे देखिए कि मार्केट उस दिन भी डाउ में कोई बड़ा मूव नहीं था, डाउ निगेटिव टू फ्लैट चल रहा था। डाउ क्लोजिंग भी जो हुई है निगेटिव हुई है, मतलब यूएस डाउ जोन्स की। तो प्योरली अपने यहाँ ही प्योर प्योर जो सट्टा हुआ है सीधे सीधे यहाँ पे ही हुआ। क्योंकि यहाँ पे जितने भी लोगों की ऑप्शन, लोगों ने सोचा कि अब तो मार्केट एक बार के लिए 24,200 आ गई है, एक ब्रेकडाउन कंफर्मेशन हो रहा है, सेंसेक्स एक्सपायरी, कुल मिला के सेंसेक्स एक्सपायरी का खेला था। एक बात ये समझ लो। और दूसरी बात क्या होती है कि आजकल क्या हो रहा है कि मिनटों में एल्गो बेस लोग ट्रेडिंग करते हैं, सेटअप पूरा बना लेते हैं कि नहीं ये नहीं ये करना, ये नहीं ये करना, ऑप्शन सेल करके बैठ जाते हैं। तो ऑप्शन सेलिंग की पोजीशन भी सेम डे ट्रैप हो गई सारी की सारी है। जैसे कि हमने क्या किया था, हमने जो भी ऑप्शन सेल की थी, अभी उस पर डिस्कस करेंगे। जैसे 24,500 का पुट था, तो हमारा ये 12 तारीख को ही, और इवन 12 की भी बात छोड़ दो आप, 13 तारीख को भी ओपनिंग इसकी 160 पे हुई थी, और यहाँ से 425 गया था 26 दिसंबर की एक्सपायरी वाला, 102 पे बंद हुआ है। तो आप सोचो कि 325 पॉइंट मंथली एक्सपायरी में प्रीमियम गला है। और ये चीज़ें क्या थी, 10 तारीख को हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल @SBI हब का है, यहाँ पे 10 तारीख को हमने यहाँ पे लाइव यूट्यूब पे आके, यहाँ पे यूट्यूब पे लाइव आए थे, और मैंने कहा सारी सी भेज दो। तो 12 तारीख को जो मंथली एक्सपायरी हुई, वहाँ पे देखिए मार्केट में एक 24,570 का स्ट्रॉन्ग, 24,770 का स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। वहां से मार्केट कहाँ आई थी, 24,000
एक बार के लिए 500 के पास आई थी। तो सारा का सारा प्रीमियम जितना भी सी साइड का था सबका सब जीरो हो गया था। ये हमने जिस दिन 12 तारीख को एक्सपायरी थी वहां पे मैंने बोला भी साफ साफ कि सारा का सारा प्रॉफिट काट लो, अब इस ग्रुप में मैं किसी ट्रेड में नहीं हूँ। और मैंने 12 तारीख को भी 24,500 का पुट यहाँ पे आप चेक कर लो, लाइव दिया है 190 से 226। 10 तारीख, 11 तारीख, 12 तारीख, तीनों दिन यूट्यूब पे लाइव किए हैं। अपना फ्री टेलीग्राम चैनल है, लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में, जिसको ज्वाइन करना है आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए जो भी ऑप्शन सेल कराई थी, 40 रुपए में एक सी हैज बाई की थी, 60 रुपए की सी सेल थी, 175 की सी सेल थी, सब जीरो हो गई थी। और सारा का सारा आप जाके प्रॉफिट चेक करेंगे तो 250 पॉइंट सिर्फ ऑप्शन सेलिंग से प्रॉफिट था। और जो यहाँ पे लाइव ट्रेड मैंने कराए थे, जिसमें आप चेक कर सकते हैं यूट्यूब पे लाइव आके जो मैंने 3 दिन ट्रेड कॉल दिए हैं, वो भी आप चेक कर लीजिएगा। नेचुरल गैस तो चलो अलग की बात है, हमारा पेड ग्रुप का ट्रेड कॉल था 300 की सी 475 से 16 गई थी। क्रूड ऑयल 74 से 145 कैपिटल 2 ही दिन में सीधे नेचुरल गैस में 4 गुना और क्रूड ऑयल में 2 गुना हुई थी, क्योंकि हम जनवरी एक्सपायरी का ट्रेड ले रहे थे। और ये सारा का सारा ट्रेड कॉल यहाँ पे ऑलरेडी अपडेटेड है। तो यहाँ पे हम बात करते हैं निफ्टी की। निफ्टी में भी अगर हम देखते हैं, 12 तारीख को भी जब लाइव आया हूं मैं, लाइव आके मैंने 24,700 का पुट करंट एक्सपायरी वाला 95 रुपये पे दिया है, जो कि 68 रुपये 168 गया है। और ये वाला 154 वाला 13 तारीख को गया है 425। तो ये 12 तारीख हो चाहे 11 हो चाहे 10 हो, 3 दिन से मार्केट वहां पे रेसिस्टेंस ले रहा था, इसीलिए कंसोलिडेशन हो रहा था। और मार्केट 770 से एक बार के लिए आया 24,200। तो ये पूरा का पूरा रेसिस्टेंस मैंने बार बार कहा कि मार्केट में है, इसीलिए ऑप्शन सेलिंग कराई भी थी। तो मार्केट जब एक बार के लिए 770 से 24,200 आया, तो मतलब 570 पॉइंट का कर दिया, तो मार्केट हो गया ओवरसोल्ड। ओवरसोल्ड मार्केट में बिकॉज ऑफ शॉर्ट कवरिंग, और जो सेंसेक्स में शॉर्ट ट्रैप हुए फिर उनको दोबारा निकलने का मौका नहीं मिला, क्योंकि वो सुबह सुबह ही हो गए ट्रैप। और फ्राइडे को उनको सोचा नहीं था कि फ्राइडे को इस तरह की, क्योंकि ग्लोबल भी कोई इस तरह की न्यूज नहीं थी कि इस तरह का आएगा, 1000 पॉइंट बैंक निफ्टी अगर डाउन हो और 300 पॉइंट निफ्टी डाउन हो, तो इस तरह की मूव किसी ने सोची नहीं थी। तो हमने जो हमारा टेट कॉल यहाँ पे फ्री टेलीग्राम चैनल पे है, कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक सिंगल लॉट से आपको 6,500 रुपये का निफ्टी का अगर प्रॉफिट आ रहा है, वो भी मंथली एक्सपायरी में, और बिल्कुल परफेक्ट जगह पे अगर आप देखेंगे, तो मैंने कहा कि भैया प्रॉफिट बुक कर लो। आप यहाँ पे मैसेज चेक कर लो, 10:52 पे मैंने कहा आप प्रॉफिट बुक कर लो। मार्केट चेक कर लो कहाँ पे है, डे लो 24,200 220 के आसपास ही मैंने बोला अब प्रॉफिट निकाल लो यहाँ से पेड ग्रुप में। तो जब आपके पास 6,000 रुपये पर लॉट का अगर आपके पास प्रॉफिट आ रहा है, चेक कर लो 240 पे ही मैंने कहा प्रॉफिट निकाल लो, क्योंकि वो दिख जाता है चार्ट पे क्या हो रहा है। उसके बाद मैंने कोई भी ट्रेड कॉल पेड ग्रुप में भी अगर मैं आपको दिखाता हूँ, तो मैंने एक भी ट्रेड कॉल वहां पे ओवर ट्रेडिंग नहीं कराई। यहाँ पे क्लियरली देखिए प्रॉफिट बुक करने की सलाह दे दी गई सेम 2:52 पे। और उसके बाद कोई भी ओवर ट्रेडिंग नहीं हुई, सिर्फ एक हैज दिया 25,300 की सी बी टी एस टी। मैंने कहा इस तरह की आंधी आ रही है तो हो सकता है 53 रुपए का सी अगर कोई मूव आएगा तो काम हो जाएगा। 60 रुपए पे बंद हुआ ये, अब देखते हैं। इसके अलावा कोई ट्रेड, कोई ओवर ट्रेडिंग नहीं की गई, क्योंकि मार्केट में इस तरह का शार्प मूव आ रहा है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्या चीज़ें हैं कि एक एक दिन में 600 पॉइंट का मूव आ रहा है। आप चाहे जितनी वीडियो आप एनालिसिस कर लें, किसी की भी देख लें, आपको कोई भी ज्ञान काम नहीं आने वाला है। 1 नवंबर से 14 नवंबर, क्योंकि एक सीट में पूरा स्क्रीनशॉट आ नहीं रहा था, तो एक महीने का जो ट्रेड कॉल है सिंगल लॉट से जो प्रॉफिट है 50,425 रुपए का है निफ्टी में, जो मैंने ट्रेड कॉल दी है। सिंगल स्टॉप लॉस इसमें हिट नहीं हुआ है, किसी भी ट्रेड का एक भी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ है, क्योंकि हम दिन भर लाइव ही रहते हैं। कहीं पे भी कुछ भी अनवाइंड होता है तो उसको तुरंत का तुरंत निकाल के, 10 पॉइंट से ज़्यादा का मेरा एसएल भी नहीं होता है। और यहाँ पे चेक कर लीजिए 1 तारीख से लेके 13 दिसंबर तक सिंगल एसएल नहीं हिट हुआ है। एक सिंगल लॉट से 19,425 रुपये का प्रॉफिट यहाँ पे हुआ है निफ्टी में। तो ये सारी ट्रेड कॉल हमने जो दी हैं, जिसमें क्रूड ऑयल की अगर बात करें, जो हमारा पिछले हफ्ते ट्रेड कॉल रहा है, तो आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कि लास्ट सिर्फ 3 दिन में क्रूड ऑयल अकेले से हमारी कैपिटल कितनी ज़्यादा बढ़ी है, वो भी देख लेते हैं। 75 रुपए से 6500 की सी, 66 से 75, 6200 की सी, ये कल का है मतलब फ्राइडे का, 113 से 148। और जो थर्सडे को था 74 से 145, मतलब 3 दिन में कैपिटल 3 गुना यहाँ पे हुई है, 3 गुना से ज़्यादा हुई है क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस का। हमारा ये ट्रेड कॉल रहा है जो हमने आपको दिखा दिया। निफ्टी का चलो डिस्कशन कर लेते हैं कि क्या है। देखिए निफ्टी का अभी से कोई ज्ञान यहाँ पे काम करने वाला नहीं है, क्योंकि मार्केट यहाँ पे बैंक निफ्टी की एक्सपायरी बंद है, और फिर निफ्टी की एक्सपायरी वीकली बंद है, और मिड कैप की वीकली एक्सपायरी बंद है। तो सारा काम हो रहा है निफ्टी में। और खास करके कोई एक्सपायरी जो हो रही है तो वो एक एक्सचेंज पे एक हो रहा है। तो एनएससी कह रहा है कि भैया हम निफ्टी एक्सपायरी वीकली करेंगे, और बीएससी कह रहा है कि हम सेंसेक्स में करेंगे, एक एक्सचेंज पे एक एक्सपायरी होगी वीकली बेसिस पे। तो वहां पे जिस तरह की पोजीशन फंस रही है, 3 दिन मार्केट रेंज बाउंड रहता है, फिर 2 दिन में पूरा
आतंक काट देता है। तो वहां पे आपको सिर्फ लेबल टू लेबल और ऑप्शन चैन पे किधर कॉल राइटिंग हो रही है, किधर पुट राइटिंग हो रही है, क्या चीजें हो रही हैं, उसके बेसिस पे ही आपको यहाँ पे ट्रेड सेटअप यहाँ पे बनाना होगा। अगर आप सोचे कि नहीं भैया हम अभी से मार्केट खुलते ही ये ट्रेड ले लेंगे, तो लंका लगना 100% तय है। किसी भी टीवी वाले का कोई ज्ञान काम नहीं आ रहा है, ना किसी का भी आ रहा है। तो यहाँ पे जो ट्रेड कॉल है हमारा 3 दिन से एक प्रॉपर था कि मार्केट एक बार के लिए घुसेगी, क्योंकि चार्ट पे वो रेसिस्टेंस ले रही थी और हमारा टारगेट सारा का सारा जितना भी हमने दिया, वहां से देखिए 24,770 से लेके उठा के मार्केट 24,200 गई, तो 550 पॉइंट का तो कट एक बार आया ही। बाद में मूव आई, शॉर्ट कवरिंग हुई, वो क्या हुआ मैनिपुलेशन, उससे कोई लेना देना नहीं है। अभी हम बात करेंगे, अगर हमारा सिंगल लॉट से 6,000 7,000 का प्रॉफिट आ गया, तो हम अगले शिकार का वेट करेंगे कि कहाँ से फिर से पुट खरीदना है, कहाँ से पुट खरीदना है या कॉल खरीदनी है, क्या चीज़ें हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। ऑप्शन चेन का डेटा क्या कह रहा है, जो कि मैंने पहले भी बताया था कि एक एक हफ्ते में 700 पॉइंट की मूव आ रही है। तो आपको सीधे मंथली एक्सपायरी का एक सही सेटअप अगर आपका बन गया आइदर साइड, तो आपको एक 2,000 3,000 रुपए से ही 10,000 रुपए का प्रॉफिट आपका बन जाएगा। कॉल राइटिंग पुट राइटिंग का डेटा क्या कह रहा है, 24,800 पे अगर यहाँ पे देखेंगे एक बार के लिए, तो 24,800 यहाँ पे एक रेसिस्टेंस अभी दिखा रहा है, छोटा सा है। उसके बाद रेसिस्टेंस 25,000 का, उससे पहले कोई रेसिस्टेंस नहीं है। 24,500 का सपोर्ट है। तो ये तो हो गया डेटा। और यहाँ पे जो वीकली मूवमेंट आ रहा है, अगर आप यहाँ पे आइदर साइड देखेंगे, कॉल या पुट साइड देखेंगे, तो बहुत ही बड़ा आ रहा है मूव जो आ रहा है। और यहाँ पे आपको दिखाते हैं कि किस तरह से एक पैनिक जो है शॉर्ट कवरिंग आ रही है, और वीकली मार्केट कहाँ जा रही है। अगर आप 1 दिसंबर को देखेंगे, 2 दिसंबर से मार्केट में, तो 24,000 के लो से मार्केट एक बार के लिए देखिए कितनी बार ऊपर 800 पॉइंट और 800 पॉइंट नीचे मिल रहा है। तो आपको सही तरह से सही ट्रेड सेटअप प्लान होगा, तभी आपका पैसा यहाँ पे बन पाएगा। तो जितने भी लोग पहली बार वीडियो को देखेगा, चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। फिर टेलीग्राम चैनल का लिंक इसी वीडियो को डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और जितने भी फ्री ट्रेड कॉल होते हैं जो मुझे सही लगता है, वो मैंने जो 13 दिसंबर को ट्रेड कॉल दिया है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 425 यानी कि 150 से 425, वो भी मंथली एक्सपायरी पे ही ट्रेड कराया सेफर साइड के लिए। वो फ्री ट्रेड कॉल फ्री ग्रुप में भी दिया है मैंने। जिनको मेरे साथ पेड ग्रुप में काम करना है, उसकी सारी डिटेल यहाँ पे मैंने ऑलरेडी दी है। वीडियो ज़्यादा बड़ा करने पे वीडियो बड़ी हो जाती है। आज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि कोई बहुत बड़ा, इसमें अभी से मैं बोल दूँ, मार्केट ग्लोबल तो गैप डाउन दिखा रहा है। अब सारे लोग सी पोजीशन लेके गए होंगे, तो लंका लगेगी। फिर मार्केट कहाँ जाएगी, क्या होगा, वो कल मार्केट जब खुलेगी ऑप्शन चैन का डेटा देखने के बाद ही मैं आपको सेटअप बना सकता हूँ। चार्ट पे तो एक बार के लिए लग रहा है कि मार्केट 25,000 25,200 क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए जा रही है। लेकिन भाई क्या दिख रहा है और क्या होगा, दोनों में बहुत बड़ी अंतर है। वो आपको भी दिख रहा है, सबको दिख रहा है। तो अभी फिलहाल के लिए मार्केट में एक छोटा सा स्टॉप लॉस अगर देखा जाए, तो मार्केट 24,700 के ऊपर आप लॉन्ग जा सकते हैं। 24,800 850 के लिए मार्केट में अगर 24,700 के नीचे जाता है, तो फिर से 24,700 के स्टॉप लॉस से ही आप शॉर्ट साइड जा सकते हैं मंथली एक्सपायरी में, जो भी 24,500 के टारगेट के लिए। फिलहाल के लिए चार्ट पे जो है मार्केट अभी इनडिसिजिव है, यहाँ पे डायरेक्शन क्लियर नहीं, क्योंकि मार्केट में हायर लो लोअर लो लग रहा है। मार्केट का चार्ट है बियरिश, वो किसी भी दिन फिर से कर दे सकता है, या फिर से एक रिबाउंड आ रहा है। क्या चीज़ें हैं वो ग्लोबल चीज़ें देखने के बाद ही यहाँ पे क्लियर होंगी पिक्चर, और जैसी चीज़ें होंगी मैं ग्रुप में आपको बता दूंगा। विद दैट, थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।